मैं रिकॉर्डिंग पहले ऑन कर दूं। सो नवरात्रि सभी सेलिब्रेट करते हैं, राइट? यस, है ना, अपने अपने वे में। ठीक है, तो मीनवाइल जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट हम लेंगे। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि आपके लिए नवरात्रि की क्या, आप नवरात्रि को कैसे देखते हो? जो ये नवरात्रि है, द 9 नाइट्स, द सिंबॉलिक पावर, ये पावर, ये शक्ति, हम इतनी बातें सुनते हैं और हमने इतना कुछ सुन रखा है एंड वी फॉलो, है ना, हम बहुत कुछ फॉलो करते हैं। कुछ आज के बिलीफ से, कुछ हमारे एंसेस्टर्स के बिलीफ में, कुछ हमारे हमने बचपन से जो देखा, जैसे समझा। ओवरऑल आपके लिए नवरात्रि आज पहला दिन है, क्या लगता है आपको कि नवरात्रि की ये 9 दिन हमारे लिए कैसे एज ए ब्लेसिंग हम कनेक्ट कर सकते हैं? निशा जी। मैम, हम तो समझते कि 9 देवियों की 9 पावर हमारे हर औरत के अंदर होती है। उसी को हमें जागृत करना है। हाँ, हर औरत में नहीं, ये आदिशक्ति तो सब में है। देखो, शक्ति है ये, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसको 9 जागृत, शक्तियां हैं। मतलब मेडिटेशन करके, ध्यान रख के, बीइंग पॉजिटिव इन लाइफ और अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस निशा मैम। एनीवन एल्स? कोई और? राधिका जी बताएं। मैम अपने अंदर भीतर जो विकार हैं, जैसे कि जेलेसी है, एंगर है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भीतर हम न चाहते हुए भी कई बार अपने आप, मतलब इट इज नेचुरल, लेकिन उस पर हम काबू नहीं पा सकते। तो ये नवरात्रि में जो हम साधना करते हैं ना, उससे मुझे लगता है कि 9 विकारों पर हमें थोड़ा थोड़ा अपना नियंत्रण पाना चाहिए। एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, जो इजी नहीं है, बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही वो इंसान को देखा नहीं कि हमारी अंदर की जागृत हो जाती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि उससे हमें थोड़ा पर जाके अपने आप को अंदर भीतर से पहचानना है, ये साधना करके जो माता रानी ने हमें, हम आह्वान करते हैं या जो हम करते हैं, तो वो माता का जो अंश है जो हमें आना चाहिए। So it's completely correct राधिका जी। बट उम्र के इस पड़ाव में हम सब, आज जिस उम्र की पड़ाव में वी ऑल आर, एक कहा जाए तो एक इनिंग खेल के आए, सब 40 प्लस लगभग हैं, 50 प्लस हैं। तो क्या जो ये ईर्ष्या द्वेष की बात की, तो क्या हम इस पे कंट्रोल कर पाए? सो मेरा कहना ये है कि वी नो सो मेनी थिंग्स, ये 9 दिन है तो ईर्ष्या नहीं करना है, तो क्रोध नहीं करना है, तो ये नहीं। बट हम हर बार नवरात्रि आती है, 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त होती है, 2 हमारा सांसारिक। तो गुप्त नवरात्रि कैसी, उसमें हम आंतरिक शक्तियों को जगाते हैं, उसमें हम गुप्त रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, साइलेंस में। और ये 2 दिन होता है जहाँ हम शोर शराबा करते हैं, बाहर से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंडली होती है। ये 2 नवरात्रियां ऐसी होती है जहाँ पे साउंड वाइब्रेशन, है ना, लाइट वाइब्रेशन, ऑल द जितनी भी मटेरियलिस्टिक जो वाइब्रेशन है ना, वो हम कनेक्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को, हालांकि ये कौड़ी की क्लास है, बट हमारा पहला दिन नवरात्रि का, इसीलिए मैं आप लोगों को आज कुछ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, राइट? पहला, यस डेफिनेटली दिस इज द सिंबॉलिक 9 नाइट्स ऑफ गेटिंग एनर्जाइज्ड, ऑफ अपने अंदर की ऊर्जा को और एक लेवल पे लेके जाना। एंड जिसके लिए सबसे पहला जो हमारा नवरात्रि का होता है, दैट इज फास्टिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज वेन वी ईट हैवी ना, जब हम स्पाइसेस खाते हैं, जब हम तामसिक खाना खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, या हम दिन भर में 3 हैवी मील लेते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी की जो चेतना है उस खाने को पचाने में लग जाती है। तो हम ज्यादा खा के कभी एनर्जेटिक फील नहीं करते, बल्कि हमें आलस आता है, हमें नींद आती है, हमें उबासी आती है। ज्यादा बढ़िया खा लो भी, देखो ऐसे बोलेगा बहुत नींद आ रही है होता है ना। तो चेतना कहाँ लग गई अब उस भारी खाने को पचाने में। तो सबसे पहले नवरात्रि का जो हमारा जो विधान था वो क्या था, फास्टिंग रखना। क्योंकि शरीर एक माध्यम है कुछ भी प्राप्त करने का, तो शरीर को
कि ऊर्जा को बढ़ाने का पहला स्तर होता है हमारा अन्न कैसा ले रहे हैं। सो एटलीस्ट 9 days in the awareness we take all the जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें वाटर जल की मात्रा ज्यादा होती है ना। हम एक कॉन्शियस लिविंग में होते हैं ना कि 9 days या पहला आखिरी हम फास्ट है। दूसरा क्या होता है, पहले, आज नहीं होता, पहले कम से कम बोलते थे, मौन रखते थे कि भाई व्रत है, गलती से भी कुछ गलत शब्द ना निकल जाए। तो उसी बहाने क्या होता था कि हमारा बोलने में बड़ी ऊर्जा जाती है। हम हर वक्त बोल ही तो रहे, नहीं बोल रहे तो हमारा थॉट चल रहा है। तो हम कम लोगों से इंटरेक्शन करते थे। लोग कहते 9 दिन बाहर मत जाओ, इनके घर मत जाओ, कि इंटरेक्शन कम होगा, विचार कम क्रिएट होंगे, कम शब्दों में ऊर्जा हम बाहर निकालेंगे। भाई पैसा बचाते हो ना, राइट। तो ऐसी ऊर्जा भी बचाने के लिए हमें भगवान जो है कहता है कि ये दिन ऐसे हैं जिसमें तुम अपनी ऊर्जा को भी बचाओ, हल्का खाओ, कम बोलो, कम सोचो, कम विचार करो, है ना। तभी जो ऊर्जा संग्रहित होती है, इससे आप किसी को हीलिंग दे दो, मिरेकल होगा, आप कुछ चीज मैनिफेस्ट कर लो। क्योंकि इस ऊर्जा को जैसे पैसा स्टोर करके कहीं लगाते हैं, ऐसी ऊर्जा को संग्रहित करके आप कहीं भी लगाओगे तो आपको रिजल्ट आएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो 2 नवरात्रि होती है, इसमें हम क्या करते हैं, भजन कीर्तन है, मंत्रास करते हैं, अपना अपना पाठ करते हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमारे अंदर एक उमंग उत्साह होता है। तो हमारी वाइब्रेशनल जो लेवल है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, हमारा ऑरा क्या और शक्तिशाली होता है। मतलब हमारी ऊर्जा और चेतना और ऊपर उठती है ना, जब हम झूमते हैं, हम हमारे अंदर एक एक सेल्स में एक रिदम बनता है। तो इसलिए नवरात्रि ना, किसी भी धर्म में, किसी भी पद्धति से हम अगर फॉलो करते हैं, कोई भी गुरु है, वो सब एक अपना मटेरियलिस्टिक उस पे है ना। लेकिन आध्यात्मिक हमारे लिए नवरात्रि, मेरे आप हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस किस लेवल पे हमने देखा, खाना, शब्द, विचार से ऊर्जा को बचाते हैं, और फिर हम भाव से, भक्ति के भाव से अपनी वाइब्रेशनल लेवल को बढ़ाते हैं, है ना। तो जब ये 9 दिन हम जो है इस तरह से करते हैं, तो क्या हमारी ऊर्जा का, हमारे शरीर का, मन का, आत्मा का, और फिर क्या होता है, एक बड़ा बदलाव होता है। हम जो डे टू डे रूटीन में हमारा जो रिएक्शन है ना, हर चीज पे जो इरिटेट होना, ट्रैफिक मिल गया इरिटेट, फोन नहीं उठा इरिटेट, ब्ला ब्ला चीजें, अपने आप देखोगे आपका रिएक्शन जो है धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा है। तो जब हमारे अंदर ऊर्जा होती है ना, तो हम स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो वीकनेस, ये वीकनेस है, जो हर बात पे हम रिएक्ट कर देते, हर बात पे गुस्सा कर देते, हर बात पे बोल देते हैं। दूसरा, अब एक और फॉर्म, अब चलो साइंटिफिकली उसमें समझते हैं, है ना। हम लोग 3D में हैं। मैंने अभी आप लोग को रेकी क्लास में भी बात समझाई थी कि हम 3rd डायमेंशन में हैं। फर्स्ट डायमेंशन में क्या आते हैं, ऑल द रॉक्स, चट्टान, क्रिस्टल्स एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स। सेकेंड में क्या आते हैं, ऑल द प्लांट्स, ऑल द ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स, मिनरल्स। तो जब आप क्रिस्टल हीलिंग की बात करते हो, जब हम क्रिस्टल वेयर करते हैं, तो हम फर्स्ट डायमेंशनल पावर को कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, जब हम औषधियों की बात करते हैं, है ना, नेचुरल फूड की बात करते हैं, नेचुरोपैथी की बात करते हैं, हम सेकेंड डायमेंशनल एनर्जी एज ए हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। जब हम एलोपैथ की बात करते हैं, जब आपने ईएफटी किया, ईएफटी करते हैं, जो भी बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है, सर्जरी करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग, वो क्या होता है, हमारा 3rd डायमेंशन, क्योंकि वो एक फिजिकल उस पे होता है। जब हम एंसेस्टर और पितरों की बात करते हैं, एंजल्स की बात करते हैं, ऑल दोज जिन्होंने जो सोल अब बॉडी में नहीं है ना, हमारे वो गुरु जिन्होंने समाधि ले ली, वो एक एग्जिस्टेंस में थे बॉडी फॉर्म में, बट नाउ अब उनके पास बॉडी नहीं। तो ये जो डायमेंशंस होती है, हमारी 4th डायमेंशंस होती है, राइट। सो जब आप अपने गुरु को कॉल करते हो, जो भी बॉडी में नहीं, जैसे बहुत से लोग साईं बाबा को मानते हैं, मैं खुद बाबा की, साईं राम की भक्त हूँ, है ना। साईं मेरे पहले गुरु हैं। मेरे मुझे अभी भी सबसे पहले, मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं, लेकिन सबसे पहले बिस्तर पे उठते उनका ही नाम आता है, साईं 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 राम साईं। बट वो बॉडी में नहीं है। तो जब मैं साईं को कॉल करती हूँ, तो कौन सी डायमेंशनल फोर्स को मैं कर रही हूँ, अब इसको समझिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। तो मैं 4th डायमेंशन से कर रही हूँ, क्योंकि एनर्जी का, अपनी ऊर्जा का स्तर होता है, ठीक है। जब हम एंसेस्टर्स को कॉल करते हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग करते हैं, तो किस किस डायमेंशन से हम कॉल कर रहे हैं, 4th, ठीक है। 5th डायमेंशन में कौन लोग होते हैं,
फिफ्थ डायमेंशंस में होते हैं हमारे जितने भी ट्रांसेंडेंट जो हमारे मास्टर्स होते हैं, है ना, वो जाते हैं। सिक्स डायमेंशंस में होते हैं हमारे टाइम, स्पेस, जो कहते हैं काल चक्र घूम रहा है, स्पेस, ग्रह, नक्षत्र, जितनी भी आकाशिक सुना होगा आपने, ऑल द कार्मिक रिकॉर्ड्स। और उसके बाद जैसे आज हम माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं, नव दुर्गा की बात कर रहे हैं, नव दुर्गा को हमने अपने घर में एक फिजिकल फॉर्म में देखा है। अब हम उस दुर्गा में, उस फोटो में, उस आइडॉल में एक शक्ति को आवाहन कर रहे हैं। या जब आप पूजा पाठ करते हो तो देवी देवता का आवाहन करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम आवाहन करते हैं तो हम किस पैनल, किस डायमेंशनल फोर्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। 4 से ऊपर जाना पड़ेगा। अब इतनी हायर लेवल की एनर्जीज को कॉल करना, उनकी एनर्जी को रिसीव करना, क्या बच्चों का खेल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हमारी वेवलेंथ, हमारी वाइब्रेशनल लेवल कम से कम कुछ हद तक तो होनी चाहिए कि आप इन फ्रीक्वेंसीज को उस लोक में एंटर कर सको। ये मनुष्य लोक है, मनुष्य रहते हैं, पाताल लोक है, पितृलोक है, देवलोक है, एंजल लोक है, कहते हैं ना देवलोक है। तो उस लोक की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो हमारे अंदर एक हमारी वेवलेंथ, हमारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है ना, देखो हम घर में सिचुएशन है, हम देवी देवता गुरु का आवाहन करते, फिर भी कभी कभी सिचुएशन में हम एक उस तरह का रिजल्ट नहीं पाते, और हम मनुष्य हैं तो हम बहुत लंबा इंतजार नहीं कर पाते। लेकिन एवरी सेकेंड ना, अभी जो हो रहा है वो कल की वजह से हो रहा है, आने वाला कल आपके आज में है। कुछ भी यहाँ पे ना मैनिफेस्ट नहीं है, जो कल अभी आया नहीं वो मैनिफेस्ट नहीं, अनमैनिफेस्ट है। अभी कुछ भी संभव है, कुछ भी। लेकिन वो क्या संभव है, वो क्या होगा ना, आज की आपकी ऊर्जा के ऊपर, क्या आपकी ऊर्जा शक्ति कितनी है, शक्ति बढ़ा लोगे, चमत्कार हो जाएगा। तो ये जो 9 दिन है ना, ये हमें एक ब्लेसिंग की तरह मिलता है। शक्ति बढ़ाओ, हल्का खाओ, कम बोलो। और जैसे मैं कहूँ अचार, मुंह में थोड़ा सा आ जाता है ना खट्टापन, क्योंकि हम उस ऊर्जा से कनेक्ट है। तो आप जिस चीज के बारे में सोचते हो, देखते हो, तो आप उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हो, उसकी एनर्जी लेने लगते हो। तो ये 9 डेज ना, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योर एनर्जी लेवल्स। जो एनर्जी के लेवल्स हैं हमारे, राइट, उन लेवल्स पे काम करिए। एंड ट्रस्ट मी, दुनिया में बहुत सारे लोग आप जिनको मानते हो चमत्कार करते हैं, देखो उनके पास भी यही शरीर था, अपनी ऊर्जा को, स्तर को बढ़ाया, तो सीधे 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 उस क्रिएटर की एनर्जी से कनेक्ट होते थे। दैट इज कॉल्ड 7th डायमेंशन, 7th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, द 7th डायमेंशन, वो है क्रिएटर, द फॉर्मलेस एनर्जी। Every guru, every god, goddess, everything has a form, right? But that is the creator, which is formless, which has created each and every, जो भी हम सोच सकते हैं। तो जितने भी गुरु लोगों ने सिद्धि पाई, जितने भी आज की, चलो गुरु की बात नहीं करते, आज भी जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, अच्छी हीलिंग करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छी ग्रोथ करते हैं, लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो प्रारब्ध तो है, बट एनर्जी लेवल, तो वर्क ऑन योर एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर आप किसी भी, आप गुरु का आवाहन करेंगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर इतना होगा कि आप साक्षात, आप गुरु से, गुरु है वहां पे, ठीक है। लेकिन देखो हर चीज एक नियम के दायरे में आती है। हमारा ऊर्जा का लेवल उतना होना चाहिए कि हम उसकी ब्लेसिंग, उसकी एनर्जी को कनेक्ट कर सके। वरना घर घर में कोई ना कोई हमारे गुरु हैं, घर घर में हमारे देवी देवता ईस्ट हैं, फिर भी एक समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये 9 दिन काम करेंगे, विचार, आहार, है ना, मंत्र के द्वारा बढ़ाएंगे, विचार के द्वारा, आहार के द्वारा, और शब्दों की ऊर्जा के द्वारा अपनी ऊर्जा को पहले हम थोड़ा सा पैसे की तरह सेव करेंगे, ठीक है, सेविंग करेंगे। और मंत्रों के द्वारा या जो भी आपकी विधि है साधना की, उसके द्वारा फिर हम और तो एक तरफ बचा रहे हैं और एक तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ग्रोथ होगी ना, राइट। तो 9 डेज कॉन्सेंट्रेट करेंगे। गुड, मैं उम्मीद करती हूँ, और अपने सभी, हमारे जितने भी सब ऋषि से लेकर आज तक जितने भी गुरु हुए, उन सभी गुरुओं से प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, तो ज्ञान, इस राह पे चलने की शक्ति भी दे, सामर्थ्य भी दे,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माँ हमें शक्ति दे कि हम अपनी शक्ति का संचय कर सके, राइट। 9 days, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी ब्यूटीफुल कौड़ी के जो है वर्कशॉप पे। कौड़ी देखो, कौड़ी रीडिंग है, डाउजर रीडिंग है, टैरो रीडिंग है, देयर इज लॉट्स ऑफ रीडिंग, है ना, जिनके माध्यम से हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग मीन्स हमारे कुछ प्रश्न होते हैं, क्यों, कब, कैसे, करें नहीं करें, लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ क्वेश्चन, छोटे बड़े। तो हम पूछ किससे रहे हैं? हम किससे पूछ रहे हैं? एक दूसरे से ना। एक दूसरे से पूछेंगे, सबका अपना बिलीफ है, अपना एक्सपीरियंस है, अपने इल्यूजन्स है, सबसे बड़ा इल्यूजन्स है। क्लैरिटी कहाँ है, कैसे पता चलेगा हमें? तो हम फिर डिवाइन से पूछने लगते हैं। अब डिवाइन हमें आंसर कर रहा है, पर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, और हमारे कॉन्शियसनेस में क्या है? हमारे अपने बिलीफ है, हमारी अपनी एक सोच है, हमारी अपनी एक इच्छा है जिसको हम पकड़ लेते हैं, काश यही सच हो जाए, है ना। तो वो हमें रिप्लाई तो करता है डिवाइन हमेशा। आप जो भी वहां पे एक प्रश्न पूछोगे, मतलब अपनी विचार की एक ऊर्जा दोगे, वहां से आपका सोल्यूशन तो आएगा, लेकिन वो सोल्यूशन को हम डिकोड कैसे करें, मतलब हम उस लैंग्वेज को कैसे समझें। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक फ्लैट है जो रेंट पे उठना है, राइट। उस दिन भी मैंने आप लोग को जो है उस सेशन में ये बात समझाई थी, नए लोगों के लिए। मेरा एक फ्लैट है, रेंट पे उठना है, ओके। अब क्या है, मेरे पास 2-3 टेनेंट आएंगे, 4-5 टेनेंट आएंगे, जहां पता चलेगा वो आएंगे, और हमारे लिए तो हर टेनेंट अच्छा है ना, क्योंकि वो कह रहा हाँ ठीक है, हमें ये रेंट मंजूर है, ये हमारी शर्तें, हाँ ठीक है, हम ये है, और हम ये एडवांस लीजिए, ये टोकन लीजिए। अब उन 4-5 में मेरे फ्लैट के लिए, मतलब वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी इंटरनल कुछ चीजें जो हमें नहीं दिख रही, जो रहने के बाद पता चलेगी, हमारे घर को कैसे रखेगा, आसपास कैसा माहौल बनाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं उसके आने से आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाए, वो हमें कंप्लेन करे आपने कैसे किराएदार रख दिए, यहाँ से तो शोर होता है, लड़ाई होती है, गंदगी होती है, झगड़ा करते हैं, ब्ला ब्ला चीजें, है ना। पता चले टाइम से खाली ना करे, या घर को एकदम से मतलब कबाड़ बना दे, कुछ भी हो सकता है ना। बट हम क्या देख रहे हैं कि हमारे क्राइटेरियाज है, जो हमारा रेंट है, एग्रीमेंट है, उसको 4-5 लोग मीट कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें है ना, ये जो छोटी छोटी हिडन जो एस्पेक्ट है, ये कौन बताएगा? तो ऐसे में आपको कॉडी रीडिंग हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे में हम ऐसी जगह पे हम कॉडी रीडिंग करते हैं। कॉडी रीडिंग से हम ये भी निकालते हैं, अगर हमारे पास 4 लोग आ रहे हैं, अगर हमारे पास 3 लोग आ रहे हैं, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे लिए। हमको कोई घर में आपके बीमार है और कोई कह रहा है ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, ये हॉस्पिटल में जाओ, तो उस बीमार व्यक्ति के शरीर पे किस डॉक्टर की कृपा होगी, या किस डॉक्टर के हाथ में की नियति से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, फिर हम यहाँ वहां दौड़ने से बच जाएंगे। कौड़ी हमें बताएगा हमें ये काम करना है कि नहीं करना है, कौड़ी बताएगा। हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा, कौड़ी बताएगा। तो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर हम कौड़ी से ले सकते हैं। कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है आपके किस सिचुएशन के लिए, कौड़ी बताएगा। क्योंकि स्पेस में ट्रांस है, ट्रांस में हमारा क्या है, भूत, वर्तमान, और अभी भूत और वर्तमान के द्वारा बनाया हुआ आपका भविष्य, जो पॉसिबिलिटीज अभी है, हम नहीं देख सकते, लेकिन डिवाइन वो काल चक्र के पास सारा रिकॉर्ड है, और हम उससे पूछते हैं कि हम समझ पाते, बट हमें हमारे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, और हम एक क्वेश्चन पूछते हैं डिवाइन से, डिवाइन हमको देता है आंसर हमारे कौड़ी के द्वारा या टैरो के द्वारा। आप जो भी मोडालिटी करते हैं, एवरी मोडालिटी हैज पावर, बट कौड़ी बहुत इजी है टाइम प्रिडिक्शन के लिए। अभी करेंगे हम लोग, जैसे निशा मैम ने पहले कर रखा है, राइट निशा मैम, एक बार तो आपकी कौड़ी चार्ज, हमारी रानी मैम पता नहीं ज्वाइन किया कि नहीं, अभी नहीं किया, उन्होंने भी कर रखा है, पायल ने भी किया हुआ है, ठीक है। अभी तक से कोई क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ तक? मैम कोड़ी वगैरह कितनी लानी है कोड़ी इसके लिए? वरना मैं अभी मैं बताऊंगी आप लोग को, वो तो मैं आपको बताऊंगी।
पर अभी तक आप लोगों ने जो भी मैंने आपसे शेयर किया, अभी तक कोई क्वेश्चन है, कुछ अभी पूछना है यहाँ तक, फिर हम कौड़ी की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैम देखिए इसको ना हम